बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। हैव अ लुक एट दी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस पे आप एक नजर डालिए। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू फ्रेंड्स। दे आर टॉकिंग अबाउट प्रमोशन एंड करियर। इन सेंटेंसेस का बिल्कुल भी ट्रांसलेशन नहीं करना है। इस सेशन में हम क्या करेंगे, इन बातों को, इन फीलिंग्स को एग्जैक्टली इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर सीखेंगे और हर सेंटेंस के ऑल्टरनेट देखेंगे कि इस बात को और कितने तरीके से इंग्लिश में कहा जा सकता है। ऑलराइट। और जहाँ तक ग्रामर का सवाल है, 50 ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं पूरी ग्रामर में। सो देयर इज नो नीड ऑफ लर्निंग ग्रामर सेपरेटली। अलग से सीखने की कोई जरूरत है नहीं। ग्रामर हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो और इनके बेसिस पे फिर आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। ऑलराइट। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी very long. It will hardly be 15 minutes I believe. So please stay tuned. देखिए, अपनी इंग्लिश को भी आप साथ के साथ टेस्ट करिए। मैं लिखता हूं उससे पहले भले आप 5 सेंटेंसेस बोलिए, लेकिन मैसेज आपका जाना चाहिए। इन शब्दों को काउंट नहीं करना है, इस वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेशन नहीं करना है। देखिए, इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, अपने सेंटेंसेस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पे हुई है। सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। ऑलराइट। ओके, देखिए बिल्कुल सिंपल एक तरीके से कह सकते हैं, आई एम गोना गेट प्रमोशन। कोई भी चीज मुझको मिलने वाली है, आई एम गोना गेट इट। आई एम गोना गेट इट प्रमोशन एंड सून विल बिकम ए मैनेजर। जल्दी ही मैनेजर बन जाऊंगा। एक बेसिक तरीका हो गया। अब इन सेंटेंसेस को आप तोड़ लीजिए। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में तोड़ तोड़ के बोलना शुरू करिए। आई एम गोना गेट ए प्रमोशन एंड आई विल बिकम ए मैनेजर सून। 2 सेंटेंसेस छोटे छोटे बोल दिए आपने। गोइंग, गोना का मतलब है गोइंग टू, कोई भी काम होने वाला है। आप इस चीज को तीसरे तरीके से बोल के देखिए। आई एम गोना गेट प्रोमोटेड एज ए मैनेजर सून। गेट लगा दिया, आई एम गोना गेट प्रोमोटेड एज ए मैनेजर सून। अब गेट की जगह पर आप बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोना बी प्रोमोटेड एज ए मैनेजर सून। तो गेट की जगह बी का इस्तेमाल हो जाएगा। राइट। बहुत सारी चीज कंडीशंस में हो जाता है। अब मैं पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा, आप पूरा सेशन देखिएगा प्लीज, डोंट स्किप। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस फर्स्ट। एक दूसरे से कनेक्टेड है तो दोबारा ये चीज यूज होगी तो और ज्यादा डीपली समझ में आएगी गेट और बी में फर्क है क्या। राइट। सो लेकिन तुमने तो कहा था तुम पहले ही मैनेजर हो। अब दोस्त कह रहा है कि भाई तुमने तो कहा था तुम पहले से ही मैनेजर हो। अब देखिए, इसमें एक बेसिक सी गलती, बहुत छोटी सी गलती करते हैं अक्सर हम लोग ट्रांसलेशन करके। देखिए, बट यू सेड यू वर ऑलरेडी ए मैनेजर। देखिए होता क्या है, हम हिंदी के हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। यू सेड यू आर ऑलरेडी ए मैनेजर। फीलिंग को समझ के देखिए, प्रेजेंट में भी मैनेजर ही है तो यू सेड यू आर ऑलरेडी ए मैनेजर हम इस तरीके से बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में अलग लहजा है। इंग्लिश में यू सेड यू वर ऑलरेडी ए मैनेजर, तो यहाँ वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। पास्ट की जब बात कर रहे हैं, व्हेन यू रेफरिंग टू पास्ट, तो उसने पास्ट में कहा था ना, तो इसलिए इस प्रकार से इसको बोलना पड़ता है। जैसे कल मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, मैंने उसको कहा यार मुझे पता नहीं था कि तुम छोटी बच्ची हो। व्हाट्सएप पे चैट हो रहा था तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था तुम छोटी बच्ची हो। तो मैंने क्या कहा, आई डिडंट नो यू वर अ लिटिल चाइल्ड। यू वर, भले प्रेजेंट में हो, छोटी बच्ची तो अभी भी है। सो आई डिडंट नो यू वर अ लिटिल चाइल्ड। व्हाट द पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में वर का इस्तेमाल करते हैं हम। राइट। आपको ये कहना पड़ेगा मुझे नहीं पता था कि आप बड़े अमीर हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अमीर हो। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। लिखा करें। ओके, डोंट बी लेजी एट राइटिंग। आलस ना करें लिखने में। सो डोंट बी लेजी एट राइटिंग। सुन सुन के आएगा। यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश। ओके, हाँ हूं, लेकिन अभी मैं एक जिले का काम देखता हूं। बंदा कह रहा है यू सेड यू वर ऑलरेडी अ मैनेजर। दूसरा दोस्त कह रहा है हाँ मैनेजर तो हूं, लेकिन अभी एक जिले का काम देखता हूं, डिस्ट्रिक्ट का काम देखता हूं। अब देखिए, इसको एम्फेसाइज करना है। हाँ हूं, तो यस आई एम, यस आई एम, हाँ हूं, बट करंटली आई ओवरसी द वर्क विद इन द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो ओवरसी है, करंटली आई टेक केयर ऑफ द वर्क विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, टेक केयर करता हूं। राइट। सो ओवरसी एक फॉर्मल वर्ड है, कामकाज देखने के लिए, सुपरविजन के लिए इस्तेमाल होता है। सो करेंटली आई ओवरसी द वर्क विद इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर का काम देखता हूं करंटली। राइट। लेकिन लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी चीज को अगर कहने का कोई तरीका आपके माइंड में आए तो प्लीज लिखिएगा। स्ट्रेस लीजिए, टेंशन लीजिए, टेस्ट करिए अपने इंग्लिश की और इजी और अच्छे तरीके से कैसे कह सकते हैं आप इसको। ओके, सो करंटली आई ओवरसी द वर्क विद इन द डिस्ट्रिक्ट। एक डिस्ट्रिक्ट का काम देखता हूं, लेकिन प्रमोशन मिलने के बाद पूरे स्टेट का काम देखूंगा। बेसिक सा ग्रामर है। प्रमोशन मिलने के बाद पूरे स्टेट का काम देखूंगा। सो आफ्टर द प्रमोशन, देखिए ये नॉर्मल तरीके से कहा, आफ्टर द प्रमोशन आई विल बी ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द एंटायर स्टेट। पूरे स्टेट का काम देखूंगा। आफ्टर गेटिंग द प्रमोशन, आफ्टर गेटिंग प्रोमोटेड, आफ्टर बीइंग प्रोमोटेड, ये ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, लेकिन हम एक ट्रांसलेशन के चक्कर में माइंड में सोच के और रुक जाते हैं क्योंकि सुना नहीं होता। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश को कि अरे हमें जो
हमारे माइंड में जो आ रहा है वो सही है, राइट। और उसके लिए आप कर कह सकते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस 1 मिनट लूंगा बस आपका, प्लीज डोंट स्केप, राइट। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सिचुएशन में। रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रियल कॉन्वर्सेशन करना ज़रूरी है, राइट। तो एक ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। जब अपनी रियल बातें लिखते हैं ना वो रियल सिचुएशन में, और उसके रिप्लाई में जब लोग एक्सप्रेशंस लिखते हैं ना कि हिंदी के सेंटेंसेस लिखते हैं, तो पता चलता है इस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि एक बंदा अगर मान के चलिए लिख देता है कि आई एम गोना गेट प्रमोटेड एज अ मैनेजर वेरी सून, तो उसको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन कहेगा, कोई कहेगा मेहनत रंग लाई, तो अलग अलग तरीके सेंटेंसेस पता चलते हैं, राइट। और ऐसा नहीं सिर्फ चैटिंग करेंगे ग्रुप में, आप थोड़ा क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं तो आप फोन पे बात कर सकते हैं। रियल सिचुएशन में किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो पता चलेगा लेवल की मैं कितना अटक रहा हूँ, कितना बोल पा रहा हूँ, राइट। तो ग्रुप में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ब्रॉड इंग्लिश पता चले। और शाम को लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स को डिस्कस करते हैं, लोग अपने अपने सवाल पूछते हैं कि भैया ये सेंटेंस मैंने सुना, इसके अंदर ये टिपिकल लिटरल ग्रामर यूज हुई है। उसको जब आप 1.5-2 घंटा एक सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, उनकी ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, लॉजिक समझेंगे, तो कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली देन, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बड़ा ही छोटा सा अमाउंट है। लाइव क्लासेस में आप आइए, बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। अकेले प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये सेंटेंस हिंदी में दिमाग में आता है, इसका ट्रांसलेशन करते रहते हैं, ये भी नहीं पता चलता सही है या गलत है। और ट्रांसलेशन से 10% इंग्लिश बनती है, रेस्ट 90% ऑफ द इंग्लिश हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, इट्स स्पोकन इट्स ओन वे। अपने तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, सिचुएशन में क्या कहा जाएगा। तो रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब देखिए अगला सेंटेंस है, मुझे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करनी पड़ती है। जैसे कि बंदा कह रहा है कि अब मैं जो मैनेजर बनने जाऊंगा तो मुझे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करनी पड़ती है। फील समझिएगा और लॉजिक समझ में आएगा। देखिए, आई हैव टू कम्युनिकेट विद बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखो, फील होता है, शब्द का मीनिंग कभी भी नहीं होता है, शब्द की फीलिंग होती है, राइट। जैसे टॉक का मतलब भी बात करना है, स्पीक का मतलब भी बात करना है, और कॉन्वर्सेशन मतलब भी बात करना है, कम्युनिकेट करने का मतलब भी बात करना है, राइट। और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन हर शब्द की एक फीलिंग है। तो यहाँ पर वो जो जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, जो फीलिंग है पूरे सेंटेंस की, वो थोड़ा सीरियसनेस जताना चाहता है। सो ही हैज टू कम्युनिकेट विद द बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। अब मैं अपने दोस्त से कम्युनिकेट नहीं करता हूँ, उससे मैं टॉक करता हूँ। हाँ, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं आप। तो आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, लेकिन ही हैज टू कम्युनिकेट विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स। और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, आई हैव टू डील विद बिग डिस्ट्रीब्यूटर्स नाउ। डील करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, तो ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए एग्जैक्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उन पे अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आई वांट मेक ए गुड इंप्रेशन ऑन देम, आई वांट पुट गुड इंप्रेशन ऑन देम भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेक जो है कॉमनली यूज होता है। पुट एक्चुअल में ग्रामेटिकली करेक्ट है। एक और बहुत बड़ा मिथ है, गलत फहमी है, कि अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिचुएशन में भी करेक्ट है एंड कन्वेइंग द इंटेंडेड मीनिंग। मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं लेकिन मीनिंग कुछ और बन जाता है, या फिर उसका मीनिंग ही नहीं होता। टेक्निकली सेंटेंस ठीक होता है। तो किस बात को कैसे कहना है ये सीखने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश इन रियल सिचुएशन, राइट। आई वांट मेक गुड इंप्रेशन ऑन देम, मैं उन पे अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। नाउ द फ्रेंड इज आस्किंग, दूसरा दोस्त कह रहा है मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। आप इस चीज को नॉर्मल ऐसे कह दीजिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, आपने कह दिया, लेकिन आपको एम्फेसाइज करना है उस मदद पे, स्पेसिफिक पॉइंट पर। सो व्हाट कैन आई हेल्प यू विद, व्हाट लगा करके इस लहजे में जब आपने कहा तो आपने मुद्दे पे एम्फेसाइज कर दिया, वो बात बताओ जिसमें मदद चाह रहे हो, राइट। सो व्हाट कैन आई हेल्प यू विद, हाउ कैन आई हेल्प यू। कुछ एक चीजें हैं जो काम चल रहा है, ट्रांसलेशन से भी उसका मीनिंग वही जा रहा है, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में नहीं होता है ऐसा, राइट। इसमें काम चल जाएगा, आप ये कहते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, ये भी ठीक है, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद, ये भी ठीक है, चल जाएगा, मैसेज चला जाएगा। मुझे अच्छी इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। अब देखिए, वर्ड ऑर्डर को ट्रांसलेट मत करिए, आप मुझसे पूछ के देखिए कमेंट सेक्शन में, मुझसे पहले लिखिए पॉज करके कि मुझे अच्छी इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। लिखा करें, 1-2 सेंटेंस लिख दिया करें, ओके। सो मुझे अच्छी इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी, मुझे कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिकम फ्लुएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश।
इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने में एट का इस्तेमाल करते हैं हम क्वालिटी के लिए, जैसे कि माई मदर इज़ वेरी गुड एट कुकिंग, यानी वो जो काम करती है शी इज़ गुड एट इट। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू बिकम फ्लुएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में कितना टाइम लग जाएगा मुझे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अब मैंने उसको कह दिया कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, एंड ऑनेस्टली इट शुडंट टेक मोर देन 15 days टू अचीव फ्लुएंसी इफ यू ऑलरेडी नो ग्रामर। ग्रामेटिकल रूल्स पता है तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। वो मैं आके 3 सेंटेंसेस में बताता हूँ आपको कैसे। देखिए 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, इट शुडंट टेक मोर देन 15 days टू अचीव फ्लुएंसी। इट शुडंट टेक मोर देन 15 days टू अचीव फ्लुएंसी। कैसे करना क्या पड़ता है, देखिए मजाक मत करो, सच सच बताओ। एक बंदा अभी इसी पे रहते हैं, दोस्त कह रहा है कि मजाक मत करो, सच सच बताओ। अब इसमें फीलिंग को समझिए, लिटिल ट्रांसलेशन करेंगे तो मीनिंग बदलेगा, एग्जैक्ट फीलिंग क्या है इसके पीछे। वो कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं उसकी बात करो, मजाक मत करो और बेकार की बातें मत करो, सच सच बताओ। सो जोक्स अपार्ट, अपार्ट वर्ड यूज करके आपने इंडिकेट किया कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कीप इट असाइड, पुट इट असाइड, लेट अलोन, राइट। जोक्स अपार्ट, टेल मी ऑनेस्टली, जोक्स अपार्ट, टेल मी सीरियसली, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो फीलिंग पहुंचानी आनी चाहिए, उसके हिसाब से फिर वो वर्ड इस्तेमाल होगा, राइट। अब बंदा कह रहा है तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल, आपको किसी से पूछना पड़े तुम्हें क्या लगता है मजाक कर रहा हूं, व्हाट यू थिंक, या फिर डू यू थिंक आई एम किडिंग यू, डू यू थिंक आई एम किडिंग विद यू भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। देखिए विद लगा देंगे तो थोड़ा सा ये जनरल हो जाता है, और अगर आप विद के बिना बोलें डू यू थिंक आई एम किडिंग यू, तो एक थोड़ा पर्सनल साउंड करता है कि मैं तुम्हारी बात का मजाक कर रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं इसको मजाक में ले रहा हूँ। सो डू यू थिंक आई एम किडिंग यू, कि मैं पर्सनली तुम्हारी ही बात बात का मजाक बना रहा हूँ। डू यू थिंक आई एम किडिंग विद यू, यानी कि मैं जनरल और किसी मुद्दे की बात कर रहा हूँ लेकिन तुमसे मजाक कर रहा हूँ उस विषय में। व्हाट द डिफरेंस, आया समझ में तो प्लीज यस लिखिएगा ना। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ना फीडबैक देते हैं ना कोई क्वेश्चन करते हैं, आप पार्टिसिपेट करा करें। ओके लगता तो ऐसा ही है। अब बंदा कह रहा है कि डू यू थिंक आई एम किडिंग यू, सामने वाला कह रहा है लगता तो वैसा ही है। अब ये फीलिंग है, इसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं करेंगे, लगता तो वैसा ही है। सिंपल आप कह दीजिए यस यू आर। मान के चलिए मेरे दोस्त ने कहा डू यू थिंक आई एम किडिंग यू, हाँ यस यू आर, कर रहे हो मजाक, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, चलो मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ। अब देखिए सच्ची बात की ट्रांसलेशन थोड़ी है, फैक्ट होता है वैसे तो वो। चलो मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ, ऑल राइट लेट मी टेल यू अ फैक्ट। जब भी हम ऐसी कंडीशन कहते हैं चलो ऐसा कुछ करते हैं तो लेट से स्टार्ट कर देते हैं, ऑल राइट लेट मी टेल यू अ फैक्ट। चलो मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ, और वो सच्ची बात है क्या, जब से तुम मेरे साथ बैठे हो तुम इंग्लिश की बात कर रहे हो लेकिन इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो। बंदा फ्लुएंटली बोलना चाहता है तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है इडियोमेटिक तरीके से, कि जब से तुम मेरे साथ बैठे हो तुम इंग्लिश की बातें कर रहे हो लेकिन इंग्लिश में बातें नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम लोग करते यही हैं कि इंग्लिश की बातें करते हैं, इंग्लिश में बातें नहीं करते हैं। रूल्स को डिस्कस कर लेंगे लेकिन वो भी हिंदी में। तो बोलना ज़रूरी है तभी आदत में आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा आदत में। सी, एवर सिंस यू हैव बिन सिटिंग विद मी, जब से तुम मेरे साथ बैठे हो, छोटी सी ग्रामर है। एवर सिंस है स्टार्टिंग पॉइंट, टाइम पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। एवर सिंस यू हैव बीन सिटिंग विद मी, हैव बीन मतलब है पहले से अब तक, जब से शुरू किया, और अब तक तो हैव बीन हैज बीन मतलब पहले से और अब तक है। सो एवर सिंस यू हैव बीन सिटिंग विद मी यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बट नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हो लेकिन इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो। सो एवर सिंस यू हैव बीन सिटिंग विद मी यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बट नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश की बातें कर रहे हो। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस, दिस इज द लास्ट वन। ओके मैं समझ गया, दिक्कत यही है कि हम इंग्लिश की बात करते हैं लेकिन इंग्लिश में बात नहीं करते। मैं समझ गया, सो आई अंडरस्टूड भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने के लिए आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि आई गॉट योर पॉइंट, द प्रॉब्लम इज दैट वी टॉक अ लॉट अबाउट इंग्लिश बट डोंट टॉक इन इंग्लिश। We talk a lot about English but don't talk in English. So what the problem is, we talk a lot about English but don't talk in English. राइट तो इस सेशन के बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखो लाइव क्लासेस में आइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके बारे में, इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, कोई सजेशन कुछ भी लिख दीजिएगा कम से कम कमेंट सेक्शन में। ओके और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।